सिंधु वर्ड आ रहा है, जो सिंधु वर्ड आ रहा है, तो जो सिंधु थी वो हमारी एक बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। जो सिंधु हमारी क्या है, वो बहुत बड़ी नदी है, जिसकी कई सारी सहायक नदियाँ जैसे कि झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास, सतलुज, गिलगिट, काबुल, स्वात, कुरम, टोची, गोमल, संगर, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं ना। सहायक नदियाँ क्या होती है कि बड़ी नदी में जो भी छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं वो उसकी सहायक नदियाँ क्या है। जैसे सिंधु नदी में ये सारी नदियाँ आके, जितनी भी नीचे नीचे वाली नदियाँ दिखाई दो सारी आके मिल जाती हैं, तो ये सारी एक इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, सहायक नदियाँ हैं। अब वापस हम लोग चलते हैं तो नवपाषाण काल में ना, नवपाषाण काल में जो मानव था वो खेती करना सीख गया था, ठीक है। क्या था भाई, जो नवपाषाण काल में मानव खेती करना सीख गया था, खेती करने के लिए मानव ने स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया। पहला बात, नवपाषाण काल में मानव खेती करना सीख चुका था, खेती करने के लिए मानव ने स्थायी आवास बनाया, ठीक है, स्थायी। और जो भी स्थायी आवास मानव ने बनाया, ठीक है, जो भी स्थायी आवास मानव ने बनाया वो किसी न किसी नदी के किनारे बनाया ना। उस समय जो भी मानव ने स्थायी आवास बनाया वो किसी न किसी नदी के किनारे बनाया, या तो वो नदी सिंधु नदी थी जिस नदी किनारे बनाया, या तो वो नदी सिंधु नदी थी, या तो उसकी सहायक नदियों के किनारे मानव ने स्थायी आवास बनाया, ठीक है। मानव ने स्थायी आवास बनाया, जिस कारण जो मानव का विकास क्या हुआ, जिस कारण जो मानव का विकास हुआ, ठीक है, जिस कारण जो मानव का विकास हुआ, चूंकि मानव का विकास या मानवीय सभ्यता का जो विकास हुआ ना, मानव का विकास या जो फिर मानवीय सभ्यता का जो विकास हुआ, वो सिंधु नदी तंत्र मतलब सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, जिस कारण इसको सिंधु सभ्यता कहा गया, ठीक है।